कि आत्मा के ज्ञान की पर्याय में राग आदि की क्रिया मिश्रित पड़े दिखने पर राग से भिन्न आत्मज्ञान का करके आत्मज्ञान का अनुचरण करना, राग बीच में आते हैं उसका अनुचरण नहीं करना। आई बात है। मात्र आत्मज्ञान होता हुआ इस आत्मा को जैसा जाना है, आत्मा जैसा है, शुद्ध चैतन्य घन आनंद कंद अनाकुल आनंद का पूर्व ऐसा आत्मा है। ऐसा आत्मा राग के मिश्रितपना को छोड़कर ऐसा आत्मा का ज्ञान हुआ। वैसा ही इसका प्रकार की प्रतीति, जैसा आत्मा का ज्ञान हुआ इस प्रकार की प्रतीति, तब आत्मा का ज्ञान हुआ तब प्रतीति, एकदम प्रतीति हमने नहीं मिला नहीं। ये चीज दिखी नहीं उसकी प्रतीति क्या, ये ख्याल में आया नहीं, विश्वास करो किसका करे। ये आत्मा राग से भिन्न होकर आत्मा आनंद स्वरूप है, ऐसा भेद ज्ञान में आत्मा आया, उसका आचरण करना है। जैसा है वैसा ही इस प्रकार की प्रतीति। पहली तो लक्षण प्रतीकी लक्षण ऐसा श्रद्धान उदय होता है, उसको संकेत होता है। धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म की पहली पगथियां ये से आत्मा का ज्ञान की पर्याय में राग आदि जो है उसको भेद करके आत्मा का ज्ञान करके प्रतीति करना, तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। आटली बड़ी शर्तों है, गाथा बहुत ऊंची है। उस श्रद्धान उदय होता है। देखो भाषाएं लिया है, राग की विकल्प की क्रिया से भिन्न आत्मा को जानकर उसकी श्रद्धा प्रकट होती है। उदय होता नाम श्रद्धान प्रकट होता है। तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से तब संब राग आदि विकल्प की गमे ते जात भगवान का स्मरण, भक्ति, पूजा, व्रत आदि सबका भेद करना। वो चीज कोई अपने मोक्ष का कारण में है नहीं, आता है, होता है, पर उसको भेद करके अन्य भावों का भेद होने से देखो सूक्ष्म है। अन्य भावों का भेद होने से, पुण्य पाप का विकल्प से, आत्मा को भिन्न होने से, समस्त अन्य भावों का भेद होने से, निशंक स्थिर होने से, शंका बिना निसंदेह स्वरूप में स्थिर होने से, क्योंकि अन्य भाव का भेद ज्ञान तो हुआ, तो अन्य भाव से भिन्न भगवान में स्थिर होने से, अंतर में आत्मा का आनंद में स्थिर होने से, समर्थ होने से, निशंकपणे स्थिर होने का समर्थ होने से। क्या कारण, राग से भिन्न अपना आत्मा देखा तो अपने में स्थिर होने का समर्थ प्रकट हुआ। राग से विकल्प से भिन्न अपने को जाना, तब आत्मा में स्थिर होने की ताकत प्रकट हुई। राग को जब लोग अपना मानते हैं तब लोग मिथ्या दृष्टि में अपना स्वरूप में स्थिर होने की समर्थ शक्ति प्रकट होती है नहीं। मार्ग आ जैसे बाकी बड़ी व्यवहार नहीं बातों आवे। जिसका निशंक स्थिर होने से, राग से भिन्न भगवान दिखा तो निशंक आत्मा में स्थिर होने से, शंका नहीं का राग भी कहीं सहाय करेगा, राग विकल्प आता ही मदद करेगा, ऐसी शंका छूट गई। निशंक स्थिर होने से अपना स्वरूप में ज्ञायक चिदानंद भगवान में
निशंक स्थिर होने से, समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ, ये आत्मा का आचरण हुआ नाम चारित्र हुआ। आत्मा का आचरण सदाचरण लोग को कहते हैं, ये लौकिक नीति का सदाचरण है। निश्चय सदाचरण है। सदाचरण नाम सत आचरण। सत आत्मा सच्चिदानंद प्रभु, उसका राग से भिन्न करने से अंदर में स्थिर होने की ताकत प्रकट होती है। આવી વાત છે तो बहुत मर्जी जेनी बात है भाई। ऐसा प्रकट होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। ये आत्मा को साधता है। कोई बाकी क्रियाकांड से कोई आत्मा का साधन होते हैं, ऐसा है नहीं। ऐसे साध्य आत्मा की साधना मुक्ति दशा मोक्ष साध्य, इस साध्य आत्मा की सिद्धि की इसी प्रकार उत्पत्ति है। आ प्रकारे तेनी उत्पत्ति है। मोक्षनी दशा आ प्रकारे उत्पत्ति है, दूसरा प्रकारे मोक्ष की उत्पत्ति है नहीं। ये आत्मा राग से भिन्न होकर ज्ञान ने आनंद स्वरूप है, ऐसा ज्ञान होकर प्रतीति हुई कि आत्मा में आचरण करने से ही में कर्म से छूटेगा। पीछे ही आत्मा का अनुचरण करना, आत्मा का आचरण करना, आत्मा आचरण। राग दयादान राग आदि आत्मा का आचरण नहीं। આવી વાત છે। सिद्धि की इस प्रकार उत्पत्ति होती है। मोक्ष की उत्पत्ति की पर्याय आ विधि से उत्पन्न होती है, दूसरी विधि है नहीं। ये अनेकांत है। दूसरी विधि से भी हो और आत्मा की विधि से भी हो, उसको अनेकांत कहते हैं। ये नहीं, ये पूरी बात है। तो अनेकांत तो वो कहते हैं कि आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान ने चारित्र अनुकरण करने से, आत्मा का आचरण करने से, सदाचरण ही सत ऐसा आत्मा, सत नाम त्रिकाल प्रभु, उसका आचरण करने से मुक्ति की उत्पत्ति होती है, अन्यथा उत्पत्ति होती है नहीं। મુદ્દાની થોડી આવી છે, એ હાટું જે ઉતાવળથી લઈ લીધી। વાંચન વિશેષ આમાં है। એ વળી જુઓ કે શું થાય છે। पहली ये कहा कि आत्मा की सिद्धि की उत्पत्ति अविधि से होती है। ऐसा न होने पर दूसरा उसका आचरण करने से राग का दया न पूजा न भक्ति आदि उसका ही आचरण करने से मुक्ति होती है, ऐसा है नहीं। बीच में आता है, राग आदि आता है, पर उसके भेद करने से अनुचरण आत्मा का आचरण होता है। उसका अभेद रखकर आत्मा का आचरण होता है और उसको साथ में रखकर मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? परंतु ऐसी बात है तो पण
भगवान तो अंदर विराजते हैं, उसका ज्ञान करने से, प्रतीति करने से, और प्रतीति में भी आत्मा का आचरण करने से मुक्ति होती है, ऐसी प्रतीति आती है। पीछे आत्मा का अनुचरण आचरण करना, दया दान व्रत आदि व्यवहार आचरण है, मुक्ति का कारण नहीं, बंध का कारण है। हाँ हाँ हाँ, आदि भजन मन भजन आदि स्तुति आदि सब राग कारण है। हाँ हाँ, समझ में आया? भगवान की भजन ने, भक्ति ने, भगवान का गुणगान करना ने, ये सब विकल्प है। उससे भेद करना ये आत्मा का आचरण है। इस हाथ में रहकर आत्मा का आचरण है, ऐसा है नहीं। हाँ हाँ हाँ, हमें जो यह बात समझने की जो सूक्ष्म आती है, सुन। ऐसा होने पर भी एम कह, परंतु एम है ने, आचरण तो आत्मा का सम्यक ज्ञान दर्शन सहित आचरण आत्मा का हो तो मुक्ति की उत्पत्ति होती है, ऐसा है। परंतु ऐसा क्यों न होता, अनादि काल से ऐसा क्यों न हुआ, ये परंतु कहीं न कहते हैं। समझ में आया? ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसा अनुभूति, आनंद की अनुभूति का है, ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान। देखो भगवान बुलाया, आत्मा को भगवान करके बुलाया। मोतेगा तमाय भगवान का, बहुत ठिकान भगवान का है। ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, आबाल गोपाल सबको अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी खूबी यहाँ है जरी। ऐसा आत्मा सब प्राणी को अपने ज्ञान पर्याय में ऐसा आत्मा अनुभव में आता है। ध्यान आगे रही, ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है। आबाल गोपाल, आबाल नाम बालक से मांडीने वृद्ध, बालक से मांडीने वृद्ध सब आत्मा को उसकी पर्याय में ये आत्मा अनुभव में आता है। क्या किया? अज्ञानी को भी उसकी ज्ञान की पर्याय में, पर्याय का स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से है ज्ञान की पर्याय। भले अज्ञानी की बात, सबकी बात है।